वेलकम टू योर चैनल। ये चार्ट ओपन कर रखा है हमने निफ्टी का। एक बार समझ लेते हैं निफ्टी से जो पुल बैक आया है वो कहाँ से आया और आगे हमें क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है। अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम में ये एक फॉर्मेशन होता है डिमांड जोन का। डिमांड जोन में ये रैली बेस रैली होता है। मीन्स एक यहाँ पर एक स्टॉप है जो अपने अपने सिग्निफिकेंस रखता है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो बायर और सेलर की फाइट हुई है, फिर उसके बायर विन होकर ये मार्केट जो ऊपर गई है। तो कई बार क्या होता है इन पोजीशंस पे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं या एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर आप कह सकते हो एफ आई आर डी आईज अपनी पोजीशंस ले सकते हैं अगेन एक बार और पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। जैसे ही वहाँ पर आया मार्केट, उसने यहीं से एक बाउंस बैक दिया और अगेन एक डिमांड जोन यहाँ बन गई है। अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की तो जो सप्लाई जोन है हमारे सामने दिख रही है 24,200 के आसपास का लेवल है एक, और एक है हमारा ये 25,900 के आसपास बोल सकते हैं उसे हम, 950। ठीक है, 950 इसके आसपास का है। तो ब्रॉड लेवल पे भी हमें ये दिख रहा है। हो सपोज मतलब आपको चार्ट क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारी नई डिमांड जोन बनी है और इस डिमांड जोन से चली है ये सप्लाई जोन और एक ये सप्लाई जोन है जो मेजर दिख रहा है। अगर मैं इसी को स्मॉल टाइम फ्रेम में आता हूँ तो 3 आवर पे सेम जोन ही दिखती है मुझे लगभग लगभग ऑलमोस्ट 24,200। देखिए 24,200 और 25,100 या 24,900 मान सकते हैं। अगर मैं 3 आवर्स में आता हूँ तो 25,100 के आसपास आ रहा है, देन उस पर टॉप पर है। ठीक है, तो ये जोन दिखती। अगर मैं 2 मिनट्स में आता हूँ और सर 2 आवर्स में आता हूँ तो हमें यहाँ पे एक जोन दिख रही है जो कल आपने यहाँ पर रिएक्शन देखा होगा। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी ये बनती है, अब आगे फ्यूचर पे क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई जोन। तो ये जोन दिख रही है, यहाँ से वापस करेक्शन आ सकता है नीचे के लिए। ठीक है, अगर ये जोन क्रॉस करता है तो हमारे सामने नेक्स्ट जोन जो है 24,800 का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक है ऑर्डर थोड़ा दिख रहे हैं उस इंडिकेटर के हिसाब से, यहाँ ऑर्डर दिख रहे हैं तो यहाँ से भी एक बार करेक्शन की उम्मीद लगती है हमें। अगर करेक्शन आता है तो यहाँ तक की तो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। ठीक है, जहाँ नेक्स्ट डिमांड जोन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंडलस्टिक के थ्रू चार्ट को समझना। ठीक है, आवरली पे एक बार आते हैं। ये देखिए सेम जोन है, ठीक, सारी वही वही मार्किंग है। अब आते हैं एक बार हम लोग रैंकों में। तो रैंकों में भी अगर मैं बात करूं तो रैंकों के थ्रू समझें हम, तो यहाँ आप देख सकते हो ये लास्ट स्विंग हाई था, स्टेबल स्विंग हाई, क्योंकि ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आया जो लास्ट सपोर्ट से चल गया था। ठीक है, लास्ट सपोर्ट से चल दिया था यहाँ पर। तो ये एक स्टेबल आप कह सकते हैं स्विंग हाई था, वहीं से ये इसने रिवर्स लिया है। और अगर मैं रैंकों की बात करूँ तो अभी मैंने 100 पॉइंट्स का बॉक्स लगा रखा है और बहुत ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दो, ये देखिए एक फॉल होने के बाद सपोर्ट आया था जहाँ से बाउंस बैक आया था, इसी के आसपास अब ये सपोर्ट क्या एज ए रेजिस्टेंस बिहेव किया इसने। यहाँ करेक्शन दिया, दोबारा यहाँ से मूव हो गया। ठीक है, तो ये एक रहता है। अभी अब जो हमें लग रहा है थ्रू रैंको फॉर्मेशन, तो अब यहाँ पर जो होगा ये देखिए ये दो सपोर्ट है जहाँ से बाउंस बैक, बाउंस बैक और बाउंस बैक आया। अब यही रेजिस्टेंस बन गया। तो अगेन ये एरिया जो है ये हमें एज ए हेडल वर्क करेगा। अगर यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे हम सेम चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, 24,200, यहाँ पर भी क्या है 24,200। ठीक है, तो कैंडलस्टिक कोई भी हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जो होते हैं वो लगभग लगभग सिमिलर मिलते हैं। फ़ायदा क्या होता है, नॉइजलेस
चार्ट में कि आपको फालतू का यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक में क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब कैंडल्स जो है बनेगी बनेगी, भले मूवमेंट प्राइस का ना हो उस टाइम पीरियड पे। ये देखिए डोजी वगैरह कैंडल ही बनती है, यहाँ पर आपका सिर्फ बॉक्स बनता है रेड एंड ग्रीन, तो थोड़ा नॉइस कम हो जाती है तो पिक्चर क्लियर दिखती है थोड़ी सी। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जोन जो है, जो यहाँ पर एक लास्ट टाइम सपोर्ट आया था, अगर ये अभी भी रिएक्ट कर सकता है, मतलब एक फ्रीक पिकआउट टाइप से होगा, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगेन ये पहला जोन जो होगा वो 22,900 के आसपास होगा, जो हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक बॉक्स का या दो बॉक्स का करेक्शन हो गया, दोबारा बाउंस बैक मारता है, तो 24,000 और 24,200 का हमारा टारगेट दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। अगर यहीं से मार्केट घूमती है तो एक बार यहाँ तक उसके आने की पॉसिबिलिटीज़ है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन दे करके, मतलब थोड़ा सा करेक्शन दे के ऐसे भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में मार्केट का क्या रहता है मूवमेंट, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। तो होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इससे कुछ इनटेक लेते हैं तो प्लीज़ इसमें ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।